नमस्कार, प्रणाम। आज मैं बात करूंगा गैस के ऊपर। गैस क्यों बनती है, कैसे बनती है और गैस को कैसे हम ठीक कर सकते हैं 100%। देखिए, गैस की समस्या जो है आजकल किसी भी आयु में हो जा रही है। पहले एक टाइम होता था जब 50-60 के बाद गैस की समस्या होती थी, क्योंकि जैसा प्रकृति का नियम है कि जो शुरुआती दौर होता है हमारा बचपन में, उसमें कफ होता है, बीच वाला जो होता है उसमें पित्त जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, और आखिरी में गैस जो है ज़्यादा प्रबल रहती है। आखिरी दौर में मतलब 50-60 साल की उम्र में जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो गैस जो है प्रबल हो जाती है। लेकिन आजकल तो गैस कभी भी जो है हो जा रही है। उसका रीज़न ये है खान पान, ठीक है, क्योंकि हमें खाने पीने का नियम नहीं पता है और इस वजह से जो है गैस बन रही है। तो चलिए समझते हैं इसको, गैस को। देखिए, गैस उत्पन्न होने के मुख्यतः 3-4 कारण हैं। गैस को वो व्यक्ति बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है जिसने खुद गैस को झेला है और उसको ठीक भी किया है। वो सबसे बेहतरीन और सटीक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता है। जिसने उस चीज़ को झेला ही नहीं है कभी, ना ही उसको ठीक किया, तो वो भला कैसे क्या जाने वो गैस क्या है। नंबर 1, गैस जो उत्पन्न होती है वो गंदगी की वजह से होती है। जब आपके पेट जो है आपका साफ़ नहीं होता है अच्छे से, तो वो गंदगी उसके बीच में ही रहती है और वो फर्मेंट होकर गैस बनाती रहती है। दूसरा जो कारण है इसका वो है भोजन। आप गैस बनाने वाले भोजन लेंगे तो डेफिनेटली गैस तो बनेगा ही बनेगा। जैसे कि राजमा बहुत ज़्यादा गैस बनाता है, दालें सभी प्रकार की गैस बनाती हैं, आलू गैस बनाता है, दोनों प्रकार की गोभियाँ गैस बनाती हैं, मूली गैस बनाती है। तो ये सारी चीज़ें गैस बनाती हैं। बीन्स जितने प्रकार की सभी गैस बनाती हैं। चना खाएंगे उस वक्त जब आप गैस को झेल रहे हैं तो गैस बनाएगी। स्प्राउटेड चीज़ें खाएंगे तो गैस बनाएगी। कब गैस बनाएगी? जब आप गैस को ऑलरेडी झेल रहे हैं। हो सकता है तब ना बनाए जब आप पूरी तरह से फिट हो। तो इसलिए उन लोगों के मन में जो है तर्क चल सकता है कि नहीं, हमें तो नहीं बनाता है। तो मैं उनके संदर्भ में बात कर रहा हूँ जिनको ऑलरेडी गैस बन रही है, ठीक है, जो गैस से परेशान है। देखिए, ये तो हो गए फूड्स। एक चीज़ रह गया दूध, ठीक है। दूध भी गैस बनाता है। कौन सा वाला? उबाला हुआ दूध गैस बनाता है। कच्चा दूध यदि हम पीते हैं तो गैस नहीं बनाता है। कच्चा मतलब कि तुरंत लगाया हुआ दूध यदि पीएंगे तो गैस नहीं बनाएगा। इसलिए दूध से आप दूरी बना लें, क्योंकि वो तो आपको मिलने वाला नहीं है। वो तो उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिसके पास गाय भैंसें अपनी हैं। तो दूध को तो आप निकाल ही दीजिए, ठीक है, अपनी डाइट से कम्प्लीटली। मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट। चलिए, जो पहला मुख्य कारण है उस पर हम थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करते हैं कि गंदगी जमने की वजह से। देखिए, वो भोजन जिनमें प्राण है, अर्थात वो भोजन जो कच्चे हैं, जिन्हें पकाया नहीं गया है, ठीक है, जैसे फल और सब्जियों का सलाद, ये चीज़ हम खाते हैं तो ये कहीं भी रुकता नहीं है। लेकिन उसके अपोजिट जिसे हम पका दिया है, ठीक है, और उनमें भी जो पूरी तरह से जिनको हमने इतना छोटा कर दिया है कि उतना छोटा हमारे ना तो दांत कर सकते हैं ना तो हमारी आंतें कर सकती है। हमने मशीनों के द्वारा उतना छोटा कर दिया है, जैसे कि सूजी हो गया, बेसन हो गया, और ये चीज़ होगी एक और चीज़ अपना क्या कहते हैं कि जो समोसा वगैरह में डलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, आप समझ ही गए, ठीक है। तो वो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा छोटी हो जाती हैं कि इतनी छोटी तो हमारे ना तो दांत कर सकते हैं ना ही हमारी आंतें कर सकती है। तो ये होता क्या है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चला जाता है। ऐसी चीज़ें जब इतनी छोटी हम उसको, इतना पतला उसको हम कर देते हैं, तो जब वो खाते हैं तो हमारी आंतों में वो चिपकता है। इन सब चीज़ों को आप पूरी तरह से आपको निकाल देना है। मतलब सीधे तौर पे जो भी बाहर की चीज़ें हैं आप खा पी रहे हैं, उनको कम्प्लीटली आप निकाल दीजिए, ठीक है। अब ये तो रहा जी गंदगी की वजह से बनने वाली गैस, ठीक है। इसको ठीक करने का तरीका ये है कि आप एनीमा कर डालिए, सो दैट आपकी जो कॉलन है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। एनीमा कितने दिन करना है?
12 से 15 दिन करेंगे तो आपकी पूरी कॉलन जो है अच्छे से साफ़ हो जाएगी। नंबर 2, आप ग्रीन जूसेस लीजिए। ग्रीन जूसेस क्या करता है कि स्टमक से लेके इंटेस्टाइन से लेके कॉलन तक अच्छे से वो सफाई कर देता है। तो ग्रीन जूसेस बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, लेना ही लेना है जो लोग डाइट को शुरू कर रहे हैं। अब इसके बाद एक आपको फ्रूट बताता हूँ जिसको आपने उसमें शामिल करना है, और वो भी ग्रीन जूसेस के बाद ही लेना है, और वो फ्रूट है पपीता। पपीते में 2 गुण होते हैं। देखिए, एक तो वो प्रोटीन का पाचन करता है। अब क्योंकि आपका जो डाइजेशन सिस्टम ऑलरेडी वीक है तो वो प्रोटीन का पाचन नहीं कर पा रहा होगा। एक तो वो प्रोटीन का पाचन करेगा, दूसरा जो उसमें लुब्रिकेशन होता है तो वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में लुब्रिकेशन भी देगा। तो इस तरह से जो है आपको ये जो फ्रूट है इसको आपको लेना है। उसके बाद देखिए, आप पूरा दिन सलाद ही खाते रहें, सलाद और फ्रूट। सिट्रस वाले फ्रूट इसमें अवॉइड करें। अवॉइड करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस व्यक्ति को गैस होगा उसको एसिडिटी भी होगा। जिसका गैस इम्बैलेंस होगा, ध्यान रखें, एसिडिटी होना तय है। रीज़न क्या है कि गैस यहाँ से चढ़ के इंटेस्टाइन में आ जाती है और इंटेस्टाइन में स्टमक में आ जाती है। जब स्टमक में आती है तो स्टमक को लगता है कि कोई पचाने वाली चीज़ आई है और वो बिना टाइम के ही एसिड निकालना शुरू कर देता है, और यहाँ से आपकी एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। अब जब एक बार इस पेट को बिना टाइम के एसिडिटी निकालने की अगर इसको आदत पड़ गई तो ये आदत इसको लगी रहेगी जब तक आप इसको 100% क्योर नहीं करेंगे। इसीलिए तो एसिडिटी वाले लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो बिना टाइम ही एसिड निकाल देता है, बिना टाइम के ही एसिड निकाल देता है। जबकि एसिड निकलना चाहिए तब जब आपने भोजन डाला हो। भोजन आपने डाला नहीं है और वो एसिड निकाल रहा है। अब तो गैस भी नहीं आ रहा है तो भी एसिड निकालना शुरू कर देगा ये, क्योंकि उसकी आदत ख़राब हो चुकी है। तो आदत को सुधारा जा सकता है इस शरीर को सही करके, और ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप पूरा दिन जो है फल और सब्जियों का सलाद खाएं। सैलेड में मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं जिनको खाने से किसी प्रकार की गैस नहीं होगी और वो आसानी से पच जाएंगे। वो है कैरेट, ठीक है, कैरेट हो गया, खीरा हो गया, ठीक है, ककड़ी हो गया, और इसमें जो है एक चीज़ और खा सकते हैं, सलगम होता है ना, सलगम वाइट वाला, ठीक है, मूली नहीं खाना है। सलगम होता है जो थोड़ा मीठा भी लगता है, उसको खा सकते हैं। और इसके अलावा आप खा सकते हैं टमाटर, ठीक है। इन सब चीज़ों का सलाद बना के आप खाएं। गोभी वगैरह नहीं खानी है, कच्ची गोभी खाएंगे तो आपको दिक्कत करेगी। तो ये सारी चीज़ें सलाद के रूप में आपको लेना है। फ्रूट आप कोई भी खा सकते हैं, सिट्रस फ्रूट को छोड़ के, ठीक है। जिनको एसिडिटी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली तो एसिडिटी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गैस एसिडिटी एक साथ होती हैं। तो जिनको एसिडिटी नहीं है फिर भी वो सिट्रस फ्रूट्स वो लोग खा सकते हैं, अन्यथा आप सिट्रस फ्रूट्स ना खाएं। जब आपकी एसिडिटी पूरी तरह ठीक हो जाए तो आप सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं। अब हम आते हैं रात्रि भोजन में। रात्रि भोजन में आपको सिर्फ़ और सिर्फ मिलेट्स ही लेना है। गेहूँ, चावल, दालें, इसको कम्प्लीटली बंद कर देना है, और मिलेट्स सिंपल उसको पका के खाइए, ठीक है। चाहे खिचड़ी के फॉर्म में खाइए, चावल के फॉर्म में खाइए। शुरू में तो मैं आपको कहूँगा कि तड़का लगाई हुई सब्जियां भी नहीं खानी है, मसाले वाली सब्जियां भी नहीं खानी है। देखिए, ये मेहनत आप कर लीजिए, कम से कम 3-4 महीने सिंपल मिलेट खाइए, खिचड़ी की तरह खाइए, तड़का मत लगाइए। 3-4 महीना इस मेहनत को कर लीजिए, आपको बिल्कुल नया शरीर मिल जाएगा। खाने पीने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, मगर एक बार इसको ठीक तो कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके प्रतिज्ञाबद्ध होने से ही होगा, और प्रतिज्ञाबद्ध मिनिमम 4 से 5 महीने स्ट्रिक्टली इसी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं। मतलब 1-1.5 साल तक इस डाइट को फॉलो करते रहें, उसके बाद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको इस डाइट की अपने आप ही जो है यूँ कह लीजिए लत लग जाएगी। क्योंकि अच्छी चीज़ों को जो है हम छोड़ते नहीं हैं। जब आपको अनुभव हो जाएगा इसकी अच्छाई का अनुभव हो जाएगा तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।
बाकी चीज़ें जो मैंने आपको इनिशियली वीडियो के शुरू में ही बता दिया, उन सबको आप कम्प्लीटली बंद कर दें, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, गेहूँ, चावल, दालें, ये सारी चीज़ें आपको बंद कर देना है। पकाया हुआ भोजन दिन में बिल्कुल नहीं लेना है। जो चीज़ें मैंने बताया है आपको वही लेना है। एनीमा 10 से 12-15 दिन आपको कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे मैं लिंक दे दूँगा। अगर नहीं मिला तो आप किसी अन्य वीडियो में जिसमें मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ उसमें आप जो है वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।